देखिए हमारा हम लोगों की पार्टी का एक एजेंडा आया जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4) ए में समुचित प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा आप है, पूरा संविधान पढ़ के बैठे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो समाजवादी पार्टी जो है पीडीए फार्मूला के तहत बाबू सा- बाबू अ, बा- बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी जो है अपना जो मूल वोट बैंक है उसको साधते हुए समाजवादी पार्टी समाजवादी नीतियों में विश्वास रखने वाले सवर्ण अग्रणी समाज के लोग हैं, उनको भी साथ लेकर के हम लोग पीडीए फार्मूला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निशांत। आप समझ सकिए कि हम पूर्वांचल के में थे। पूर्वांचल के क्षेत्रों में तमाम सारा बातें उभर करके निकल करके सामने आई। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज निषाद समाज के बड़े नेता का समझिए पीडीए पिछड़ा दलित जो अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलते हैं, पिछड़े समाज के बड़े नेता लौटा नाम निषाद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके खुली खबर चैनल को, और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक करके इसको दौड़ाएं ताकि जनता तक असली बात पहुंच सके। निषाद जी, सबसे पहला सवाल तो आप यही से कहाँ से आप घूम करके आए? देखिए अब तक हम 22 जनवरी से लेकर के अब तक लगभग में हम 28 जनपदों का दौड़ा, चाहे वो हमीरपुर हो, कानपुर नगर हो, कानपुर देहात हो, कन्नौज हो, औरैया हो, मैनपुरी हो, इटावा हो, बदायूं हो, खासगंज हो, चाहे गाजीपुर, बलिया बलिया हो, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर पश्चिम से लेके पूरा पूर्वांचल तक आदि घूम चुके हैं। जनपदों का मैंने पीडीएफ फार्मूला के तहत जो है कि जन चौपाल लगा करके, जन पंचायत आयोजित करा करके समाजवादी पार्टी के आधार वोट बैंक को मजबूत करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी ने जो पीडीएफ फार्मूला दिया है उसका जो है कि बड़ा सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी 2004 की स्थिति में जो है कि बिल्कुल दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ऐसे वोट जो कभी समाजवादी पार्टी के बेसिक वोट बैंक की तरह थे, जैसे हमारा निषाद समाज हुआ, कश्यप समाज हुआ, और बीच में हुआ 2012 के चुनाव के बाद वह भारतीय जनता पार्टी के झांसे में छल कपट झूठ फरेब और झूठे वादों में आ गया था। वह समाज जो है अपने को ठगा हारा महसूस कर रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी तेजी से जो है कि जुड़ता जा रहा है। और मैंने पश्चिम में अभी गया था, कन्नौज है, औरैया है, मैनपुरी, इटावा है, बदायूं है, ये जो है लोधी निषाद के साथ साथ लोधियों की बहुलता वाला क्षेत्र है। और वहां पर एक घटनाक्रम हुआ कन्नौज में कि सुब्रत पाठक जो वहां के सांसद हैं, डिम्पल यादव जी को चुनाव हरा करके सांसद हुए थे, उन्होंने हमारे कुल की महारानी अवंतीबाई लोधी जो अमर शहीद रही हैं 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में, उनकी प्रतिमा स्थापित थी, जेसीबी मशीन लगा करके उसको तोड़वाने और ढहाने का काम किए। मैनपुरी में? नहीं नहीं, कन्नौज में। और लोधी समाज के लोगों ने जब रोष प्रकट किया तो सुब्रत पाठक ने जो है, एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने कहा कि लोधियों ने मुझे वोट नहीं दिया है, लोधियों का वोट मैं पैसा देकर के खरीदा हूं। जिससे लोधी समाज जो है कि बड़ा स्वाभिमानी समाज है, जब उसका स्वाभिमान जागृत हो जाए ना, केवटों की तरह, मल्लाहों की तरह, क्योंकि उसी से संबंधित ये जाती है, तो ये अच्छे अच्छे लोगों को जो है कि धूल चटाने का काम करते हैं। और जो लोधी समाज को भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोट बैंक मानती थी, बड़ी संख्या में जो है समाजवादी पार्टी के साथ उनकी रुझान बढ़ी है। और यह वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का, और पीडीए फार्मूला जो समाजवादी पार्टी का है उसके सहारे इंडिया गठबंधन को 70+ की स्थिति में पहुंचाने की आप 70 प्लस की बात करें, उधर 80 जीतने की बात कही जा रही है। देखिए हमारे यहाँ गाजीपुर, बलिया, जौनपुर में कहा जाता है कि ये नौवा कितना बार, तो समन्वय आई बाबू साहब देख लिया, ये भारतीय जनता पार्टी अगर इतना इसको विश्वास है 80 में 80 का, तो जो ओम प्रकाश राजभर पानी पी पी करके गाली देते थे और कहते थे कि मैं तो मोदी और अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भेजवा दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। जोगी जी को कहते थे कि जोगी को उस स्थान पर भेजूंगा जहां भीख मांगने की कटोरा देकर के ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश के यहाँ नाक रगड़ डाली। नीतीश कुमार के लिए जो है मोदी जी पटना की रैली में कहे थे कि नीतीश के लिए भाजपा का दरवाजा सदैव के लिए बंद हो गया है, थूक कर चाटने का काम किए।
जैन चौधरी के यहाँ नाक रगड़ने का काम ओम किए। प्रकाश राजभर पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, आप उनको लगातार बयान में ले लेते हैं। अच्छा, बड़े नेता, बड़ा नेता होता कौन है और छोटा नेता कौन होता है? जिस समाज के पीछे उसकी जाति की भीड़ नहीं, वह नेता कमजोर होता है। ओम प्रकाश राजभर के साथ कभी पीला गमछा बांध कर राजभर समाज के लोग चलते थे या आरक्षण दिलाने की बात करते थे। संजय निषाद कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं। ये दोनों प्रोडक्ट किस चीज के हैं? आरक्षण के। मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गोरिया तुराहा बाथम माझी राजकुमार भर राजभर कुमार प्रजापति के। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी से गलबहियां करने के बाद भी 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला? तो क्या राजभर और निषाद समाज बेवकूफ है कि खाली इनको अपना परिवार बढ़ाना है? ओम आप प्रकाश, बताइए, आप भी निषाद समाज के बड़े नेता हैं, क्या लग रहा है आपको संजय निषाद का जो है प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा आप है? कहाँ के रहने, किस जिले के रहने वाले आप हो? आप बता दो। जौनपुर के हो हम रहने वाले? जौनपुर के। जौनपुर के हो। कभी जो है कार्यशाला जो है निषाद पार्टी की जौनपुर बदलापुर ही थी। आज बदलापुर में उनके तंबू का खंभा खंभा उखड़ करके धराशायी हो गया है। तो आप यही अंदाजा लगा सकते हो कि जब सुल्तानपुर और जौनपुर जहां से निषाद पार्टी का उदय हुआ, वहीं से जो है कि उनका जो है कि पतन होने की कहानी शुरू हो गई है। और असली चेहरा जो निषाद समाज के सामने संजय निषाद का, वह सामने आ गया। अपने को पॉलिटिकल गॉडफादर आप फिशरमैन का थे, लेकिन अभी तक तो समाज को उनके पॉलिटिकल गॉडफादर होने का कोई प्रूफ नहीं मिला। अपने बन गए भाजपा से एमएलसी, एक बेटा को भाजपा से विधायक, एक बेटा को भाजपा से सांसद। उनका जो भोजन भरी थाली थी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले चट कर गए। उनकी तो थाली भाजपा आरएसएस वाले चट कर गए, वो खा गए। तो अब ये और निषाद समाज जो है, भैया काट की हांडी जबरदस्त कितना बार चढ़वाओगे? एक बार काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं इस चढ़ती है। बार हमको एक चीज बताइए, अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में क्या बदलाव किया कि आपको जो है लग रहा है कि जो निषाद का कोरोड था, जो पिछड़ों का कोरोड था, जो दलित था, वो इनकी तरफ आ रहा है? आप देख लो टिकट वितरण में जनसंख्या के अनुपात को, अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में, वो मेरी इच्छा और थी। आप लोगों ने टिकट वितरण में तो पीडीए का फार्मूला अपना लिया, क्या लग रहा है जनता का वोट जो है पीडीए फार्मूला के तहत कन्वर्ट कर पा रही है समाजवादी की नहीं? देखिए, इसकी जिम्मेदारी जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो, चाहे वो सेक्टर देख रहे हो, बूथ देख रहे हो, जोन देख रहे हो, जिला देख रहे हो, विधानसभा देख रहे हो। इसके साथ साथ प्रत्याशी के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह कितना जनता को जो है कि अट्रैक्ट कर पाता है, कितना उनको अपने गले लगा सकता है। उसी पर कोई जो है कि परिणाम सार्थकता में परिवर्तित होता है। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग कड़ी मेहनत करके इस बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण जो लंबे संघर्षों के बाद हम लोगों को जो है मंडल कमीशन के तहत ओबीसी की जातियां, चाहे वो मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुराहा बाथम माझी हो, चाहे हितुर्मी काची जाट गुजर गड़ेरिया धनकर पाल लोधी किसान हो, तो इन्हें जो 27% आरक्षण मिला, आज भारतीय जनता पार्टी जो है इस 27% कोटे की हकमारी खुलेआम करे, डकैती का कर रही है। तो यह पिताजी, एक सवाल आप ये बताइए, पहली बात देखिए, पूर्वांचल को टिकट को लेकर के अखिलेश यादव के पार्टी के नेता है आपस में विरोध कर रहे हैं। जैसे सुल्तानपुर को लेकर के हो गया, वहां पे पहले भीम निषाद को दिए और रामभुआल निषाद को दिए, तो वहां पे भी कलह पैदा हुई है। जौनपुर को लेकर भी तमाम सारी बात है, तो कैसे सामना करेंगे समाजवादी? देखिए, जो सुल्तानपुर का है, कई बार कवायद कुछ लोगों ने किया, कुछ जैसे परशुराम का फरसा कभी चल जाता था, तो ऐसे परशुराम का फरसा लगता है कि भीम निषाद पर भी चल गया है। और भीम निषाद एक गरीब परिवार का निकल कर गया है। आप बात को घुमा दिए। नहीं, आपने कहा परशुराम का फरसा चल गया, इशारा कहीं और जा रहा है मेरे समझ। अरे भाई, एक जानते हो, ये जो कहा जाता है बंसी छत्री, वह है बंसी छत्री कौन थे? जिनको कि 21 बार कहा जाता है छत्री विहीन पृथ्वी को कर दिया गया, वह निषाद थे, वह यादव थे, वह पाल थे, वह कुर्मी थे। तो यह परशुराम का फरसा ही इसको कहा जा सकता है। भीम निषाद के पक्ष में पूरा देखिए, पहले सुनिए, आप एक तरफ पीडीए को जो है नारा दे करके पिछड़े समाज दलित को अपने साथ लेने की बात करते हैं, फिर दूसरे तरफ कह रहे हैं कि वहाँ परशुराम का फरसा चल गया, यानी आप इशारों में बता दिए किसकी वजह से क्या खेल हो गया। तो आप कैसे आप पीडीए भाई? भीम निषाद को सितंबर महीने में इशारा किया गया, 13 अक्टूबर को लगभग फाइनलाइज कर दिया गया, और तब से वह लड़का गांव गांव जा करके, जो निषाद समाज सुप्तावस्था में पड़ा था, आप देख लेना जा करके, कहीं वहां पर कादीपुर में चले जाना, चाहे लंबुआ में चले जाना, चाहे सुल्तानपुर सदर में चले जाना, कहीं जाकर के आप बात कर लो कि निषाद समाज इस बार एकदम एकजुट होकर के जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया था। भीम निषाद के मेहनत से, चाहे वो गरीब परिवार का मान करके, मेनका गांधी के रातों की नींद हराम हो गई थी, क्योंकि निषाद समाज 17 अक्टूबर को लगभग फाइनलाइज कर दिया गया, और तब से वह लड़का गांव गांव जा करके, जो निषाद समाज सुप्तावस्था में पड़ा था, आप देख लेना जा करके, कहीं वहां पर कादीपुर में चले जाना, चाहे लंबुआ में चले जाना, चाहे
भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बन गया था और 1.5 लाख 1.25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी का सीधे माइनस हो रहा था और समाजवादी पार्टी के साथ प्लस हो रहा था। तो 2.5 लाख 3 लाख वोट का अंतर डिफरेंसेज हुआ। वह समाजवादी पार्टी एक इतिहास बनाने जा रही थी कि सुल्तानपुर में भीम निषाद जीत करके समाजवादी पार्टी को पहली जीत दिलाएगा। लेकिन जो टिकट का हेर फेर हुआ है, अब गुड़ा गणित गड़बड़ दिखाई दे रहा है। निषाद समाज भले निषाद प्रत्याशी आ गए, लेकिन जो 6 महीना से मेहनत कर रहा था, 30-40 लाख रुपया खर्च कर चुका, अब उसका टिकट ऐन मौके पर काट करके। ये बड़ा सवाल तो ये है, आप समाजवादी के जो है पीडीए के जो है सबसे बड़े नेता कहे जाने, लेकिन अगर आपको डर लगने लगा, शक लगने लगा कि वहाँ का सीट गड़बड़ाने वाला है, तब तो सबसे बड़ा सवाल ये है। आप देखो, बताओ, अगर मेरा भाई भी अगर मेरी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करता है तो वो मेरा भाई नहीं हो सकता। अगर कोई यादव हो करके सामाजिक न्याय की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम करेगा, गर्म पानी डालने का काम करेगा, तो वह मेरे पीडीए के अंतर्गत नहीं है। मैं कट्टर मंडलवादी, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी हूँ और यह नेता वाली भाषा नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ यहाँ से बोलता हूँ, यहाँ से नहीं बोलता हूँ। और शायद यहाँ से बोलता होता लौटर राम निषाद तो अपने जमीन को बेच करके आज राज्यसभा में रहता, आज एमएलसी रहता। लेकिन लौटर राम ने मंडलवाद, अम्बेडकरवाद को मजबूती देने के लिए भाजपा के 3 प्रस्ताव को मैंने ठुकराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने सितंबर महीने में प्रस्ताव भिजवाया, चारों बेटे और बेटी को सरकारी नौकरी दे देते हैं, आर्थिक मदद जो कहिए वो कर देते हैं, राजनीतिक समायोजन कर देते हैं। 16 फरवरी को प्रस्ताव दिया राज्यसभा में भेजने का, मैंने नकार दिया। तो मेरी ही शिष्या मेरी जाति की है, मेरे गांव के बगल के। राम निषाद फिर क्यों नहीं गए भैया इतना बड़ा? लौटर राम, देखो, अगर ओम प्रकाश और संजय निषाद और लौटर राम में अंतर क्या रह जाता है? मैं दूसरे को अगर सीधरी और चल बड़े नेता हो गए ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद। देखो, वो उनको संतोष। लौटर राम इतना बड़ा ऑफर मिल रहा था, आपको भी जाना जो आंख मिलाकर लोगों से बात कर लेता है लौटर राम, तो अपनी विचारधारा के चलते मिला लेता है। मैं दूसरे को कोसूं और फिर उसी रास्ते पर मैं चल पड़ूं जिस रास्ते पर ओम प्रकाश, संजय और पल्लवी पटेल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो जा रहे हो, जयंत चौधरी हो, तो हमारे में उनमें अंतर क्या रह जाएगा? किसी न किसी को, बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा को, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को लेकर के आगे चलना पड़ेगा। और लौटर राम निज स्वार्थ के लिए अपने जमीन को बेच करके जो है अपनी विचारधारा की हत्या नहीं कर सकता। संदेह इसलिए, देखो, रामभुआल निषाद भी हमारे भाई हैं, लेकिन जो निषादों का मन मिजाज भीम निषाद के साथ जुड़ गया था, वह मिजाज जो है हमको नहीं लग रहा है कि वह रामभुआल के साथ जुड़ेगा, इसलिए माइनस पॉइंट हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ का निषाद समाज वोट नहीं करेगा समाजवादी? अब बड़ी नाराजगी में देख रहा हूँ। निषाद समाज के सैकड़ों लोगों का मेरे पास फोन आया कि हम लोगों का मन बड़ा खट्टा हो गया है और जो व्यक्ति लड़ रहा था, गांव गांव गली गली जा रहा था, लोगों के बीच में बैठ जमीन पर बैठ रहा था, और ऐसे व्यक्ति का टिकट काट करके ना पता कहां से प्रत्याशी ला दिया गया। हम लोग कभी न उनको जानते थे, न तो कभी देखे थे, न उनका कभी जो है निषाद समाज के आंदोलनों में कोई योगदान था, उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। तो लोगों में नाराजगी है स्वाभाविक तौर पर। अच्छा, आप जो है जौनपुर भी गए हुए थे, हम जौनपुर की भी चर्चा कर लेते हैं। वहाँ के निषाद समाज को आपको क्या लगता है? देखिए, निषाद समाज की सुल्तानपुर बगड़ में है, प्रभाव पड़ेगा कि इनका पर तो नहीं पड़ेगा, फिर या जौनपुर का निषाद किसके तरफ जाएगा? अब देखिए, जितना आप तो जौनपुर के रहने वाले होंगे और निषादों, केवटों, मल्लाहों, बिंदों की बस्तियों में आप गए होंगे। हम टिकट थोड़े मांग रहे थे, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं थी, मैं पैदल चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं टिकट नहीं मांग रहा था। लेकिन वहाँ के केवट और यादव आकर के जो है प्रस्ताव एक बार नहीं 25 बार प्रस्ताव रखे होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ कि लौटर राम निषाद जो पीडीए। मैंने भी वहाँ सर्वे किया था, तो वहाँ के निषाद और केवट बिंद महिला जब मैं जाता था, वहाँ के लोग आपका नाम लेते थे, लौटर राम निषाद को। तो फिर आपने चुनाव वहाँ लड़ने के लिए अखिलेश यादव से पेशकश क्यों नहीं? ऐसा है कि 1 हफ्ता पहले की बात है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा लौटर लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा जौनपुर से माननीय जी लड़ा देंगे, मैं लड़ूंगा और आप इंटरनल सर्वे करा लीजिए। अगर 80% से कम पीडीए के लोग लौटर राम को लाइक करेंगे तो लौटर राम निषाद चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर 80+ लोग चाहते हैं कि लौटर राम चुनाव लड़े तो आप हमें उम्मीदवार बनाइए, आपको मदद करना होगा करिएगा, नहीं तो हमें सिंबल देकर भेज दीजिएगा। हमारे पीडीए के लोग वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और केवट बिरादरी, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आज मेरी बैसारकी का सम्मान मिला। कभी मेरा वही वजन था, बीच में संजय निषाद जैसे लफाजों ने समाज को जो है दिग्भ्रमित किया था। लेकिन इस बार पुनः लगा कि लौटर राम निषाद 2009 वाले 2004 वाले स्थिति में फिर आ गया है एक नया इतिहास बनाने के लिए। और पहली बार अपना पैसा लगा करके लोग डेली 25-50 लोग आकर लौटर राम के टिकट की मांग करते थे। तब मेरा मनोबल भी बढ़ा
कि जब पीडीए के लोग लौटर राम के प्रति ऐसी सद्भावना रखते हैं तो लौटर राम चुनाव लड़ेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति को देखकर कभी कभी मन डरता था। लेकिन हमारे पीडीए के जो अच्छे लोग हैं, सेठ हैं, साहूकार हैं, नौकरीशुदा लोग हैं, अधिकारी और कर्मचारी हैं, लोगों ने कहा लौटर राम को पैसे की कभी चुनाव के लिए पड़ेगी। अगर 5 करोड़ जरूरत होगी लौटर राम को चुनाव लड़ने की तो हम लोग 8 करोड़ की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। और कई अधिकारियों ने मीटिंग बुला करके गोमती नगर में कहा, इंदिरा नगर में कहा कि लौटर राम का जिस दिन सिंबल होगा फॉर्च्यूनर गाड़ी लौटर राम के द्वार पर खड़ी मिलेगी। और 97 लाख रुपया हम लोग तैयार व्यवस्था करके रख लिए हैं लौटर राम के पहला जो है कि सहयोग करने के लिए। आप जातिगत समीकरण भी देख लो, आप तो वही के रहने वाले हो। नंबर 1 पर वहां पर जातिगत समीकरण के हिसाब से आप देखोगे यादव है, उसी के बराबर हमारा सी भाई है, चमार भाई है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर की अगर जाति कोई है तो निषाद है, और निषाद के लगभग हमारा ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, अल्लाह के बंदे और मल्ला हम तो जोड़ लेते 2.5 लाख प्लस जो है कि हमारे मुसलमान भाई हैं। अगर अल्लाह के बंदे और मल्ला एक हो जाते तो यादव तो लाठी डंडा लेके गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा गेहूं चावल लौटर राम के साथ मजबूती से खड़ा हो जाता हमारा सहारा बन करके। तो 5.5 लाख वोट हो गया मुसलमान और मल्ला का, और 3 लाख वोट हो गया यादव का। तो भैया बताओ 60% भी पड़ता तो 8 6 48 5 लाख का फार्मूला। हम 5 लाख से शुरुआत अपने चुनाव की करते। और लौटर राम को आप बताओ कि लोहार पार सुनार तेली तमोरी बरई बारी नाई धोबी मलाह केवट कहार गोड़ खरबार माझी नुनिया राजभर चौहान, कौन लौटर राम निषाद को वोट नहीं देता। अगर यादव वोट देते, चवन्नी भी वोट देते तो लौटर राम जौनपुर में बाबू पारसनाथ के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करता। लेकिन निर्णय जो लिया है माननीय अध्यक्ष जी ने तो कुछ सोच समझ के, लेकिन जातिगत समीकरण जो हमारा था कि 5 लाख से जो शुरुआत करे, यानी कि 1 लाख सरप्लस वोट करे एमवाई समीकरण के बाद, तो वहां पर निषाद ही फिलअप कर रहा था। और बाबू सिंह कुशवाहा जी जिस समाज के प्रत्याशी हैं, आप बता दो सदर में 25-30 हजार वोट होगा उनका, बदलापुर में जो है 15-16 हजार वोट होगा, शाहगंज हो चाहे मलनी हो चाहे मुंगराबाद शाहपुर हो 5,000 6,000 से ज्यादा वोट उनका नहीं है। और हमारा वोट 2.5 लाख में 2.5 लाख वोट में 1.5 लाख भी अगर पोलिंग होती तो हम तो 1.5 लाख भाजपा का कम करते। आप देखे होगे कि नहीं, निषाद समाज का वोटर 95% अभी तक भाजपा या धनंजय सिंह के साथ रहा है। वह वोट लौटर राम के साथ आंख मूंद करके आता और लौटर राम जौनपुर भी जीतता। मछली शहर में 1 लाख वोट 1,60,000 अगर निषादों का वोट है तो 1 लाख वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ जुड़ता। और मेरे नाम पर जो मेरी वैचारिकी है, तो चाहे प्रतापगढ़ रहता, चाहे सुल्तानपुर रहता, चाहे लालगंज आजमगढ़ रहता, चाहे अम्बेडकर नगर गाजीपुर चंदौली बलिया सलेमपुर रहता, लौटर राम के नाम पर जो है मैं एक अपील जारी करता, 2-4 वीडियो जारी करता। पूरा जो है कि हमारे निषाद समाज का एक बड़ा वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो जाता। लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हो सकता है, मेरा राजयोग नहीं हो, इसलिए हमें टिकट नहीं मिला। लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी भाजपा, मेरा लक्ष्य है कि लोकतंत्र संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर के भारतीय जनता पार्टी को जो है कि धूल चटाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद आपके चैनल को। चलिए, ये थे लौटन राम निषाद जी, अपनी आवाज बेबाक तरीके से अपनी बातों को बोलते हैं, उसी अंदाज में इनको जाना जाता है। तो देखिए, पूर्वांचल की कुछ सीटों को लेकर के तमाम मसला चल रहा है, लेकिन फिर भी इनका मानना ये था कि जो है निषाद समाज जो है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा और इंडिया गठबंधन को जिताएगा। आपको क्या लगता है कि वहाँ सीटों को लेकर के लोगों की राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए खुली खबर।